जोहार झारखंड। और आज हमनी के जब शिष्ट कविता हो तबे हमें कवि नय ओकरा आज हमने डिस्कस करबो जे कि एक पथिया डोंगल महुआ के किताब में संकलित एक कविता हो 4th नंबर के। एक पथिया डोंगल महुआ में टोटल 47 यानी कि 47 कविता है, लेकिन शुरुआती के 10 कविता हमनी के पढ़ले हो। और इधर 4th नंबर के 4था नंबर के कविता लगो। तबे हमें कवि नाई कविता लिखल के हथी श्री एके झा। एक पथिया डोंगल महुआ, जेकर में पथिया मतलब खचिया हो, डोंगल मतलब बीच बाच के महुआ। एक पथिया एक खचिया महुआ भेल। महुआ मैंने कविता के यहाँ इंडिकेट करल गेल है कि एक खचिया कविता हो। ई किताब में संकलित 47 को कविता हो टोटल। तो खोरठा शिष्ट कविता में तबे हमें कवि नाय लिखल हथी श्री एके झा। कविता कुछ इस तरह से हो। यदि कवि माने सूधे भाट तबे हमें कवि नाय, यदि कवि काम नटुआ नाच ताओ हम कवि नाय, यदि कवि माने किलकी करवैया तबो हमें कवि नाय, यदि कवि माने हवे गवैया तबो हमें कवि नाय। इस सब के की मतलब है की कहे खोजा हथी एके झा। एके झा कहा हथी कि वो गंभीर समाज विज्ञानी दृष्टिकोण के विचार रखने वाले कवि थे और कवि सम्मेलन में जब एके झा जा हथी इसी तरह की कविताएं पाठ करते थे। सुर लय के साथ गाने के रूप में कविता प्रस्तुति की कला इनमें बिल्कुल नहीं था, लेकिन साधारण श्रोता दर्शक इनकी कविताओं को पसंद नहीं किया करते थे। इस कविता में इसी साहित्य की स्थिति और प्रक्रिया को व्यक्त किया गया है। ऐसा काहे लिखल हथी कि कविता पसंद नहीं कर, काहे कि खोरठा के क्यों उस समय पसंद नहीं करल थे, अपन भाषा के अपन ही आदमी पसंद नहीं करल थे, इसलिए बहुत दुखी मन से एके झा सब कहले हथी लिखले हथी कि उस समय कोई नहीं पसंद करल थी। फिर भी कहे चाहती कि यदि कवि माने साधु भाट हवे तो हम कवि नहीं, अगर कवि को माने नटुआ नाच करे वाला आदमी हवे तो हम कवि नहीं, किलकी करवैया हवे है तब भी हम कवि नहीं, और गवैया हवे है तब भी हम कवि नहीं, अगर कवि का मतलब इगला हवे तो हम कवि नहीं। अच्छा की लेना है, यदि कवि माने गवैया और सबे सेरा कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने सब नचवैया तब महान कवि उदय शंकर तबे। मतलब कि अगर कवि का मतलब इगला हो तो इस कविता के माध्यम से एके झा जी कहे चाहती कि कविता का मतलब गाना, मंच में तरह तरह के भाव मुद्रा के साथ नाचना उछलना होता है, तो वे कवि नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। कवि के अनुसार अगर गाना ही कवि की पहचान है तो लता मंगेशकर को सुनिए, सबसे बड़ी कवित्री है वो। यदि नाचकर लोगों को रिझाना कवि का गुण है तो सुविख्यात नर्तक उदय शंकर जी को सबसे बड़ा कवि मानना चाहिए, क्योंकि वो बढ़िया से नाच गा के लोगों को रिझा लेते हैं। अगर ऐसा कवि होता है तो मैं कोई कवि नहीं हूँ। भावेक गुणेक विचारक धार सभे हमहू एगो छोट मोट कवि, कि अगर भावेक विचार करे के सब कुछ के गुण यदि हमर में हतो तब हम एक छोट मोट कवि अपने आप के कह लेबो, न तो हम कवि ना कह लेबो। जाने नाय जे काय किल भी हमें अपन कविता पढ़बो, मानुष महतेक भनिता गढ़बो, और पारबो नाय पिदके नाचे भाई, पारबो नाय पिदके नाचे भाई, भाई नाचे गावे ना पारबो भाई, कूदे फांदे ना पारबो, कविता का मतलब इगला ना हवे है। यदि कविता माने नाच गान तबे हमें कवि नहीं। आगे कवि कहते हैं एके झा जी कहा थी कि अगर कविता के माने समाज हित की बात हो, विचार की धार हो, तब भला मैं एक कवि हूँ, तब मैं एक कवि हो सकता हूँ। समाज की बात करेंगे, विचार की बात करेंगे, तब एक कवि हूँ मैं, क्योंकि मेरी कविताएं गंभीर है, समाज से प्रेरित है और समाज के उत्थान के लिए इस कविता के माध्यम से एके झा का लोगों से आत्मक निवेदन है। और साथ ही इनके शब्दों में पीड़ा भी छलक रही है कि कवि का मतलब क्या होता है, जो समाज की बात करे, विचार की बात करे, लोगों को समझे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। नाच गाकर लोगों को रिझाना ये कोई कवि का काम नहीं है। तो छोटी सी कविता थी, लेकिन बहुत बड़ा सा ज्ञान था एके झा जी का।
इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आरो खट्टा के बहुत सारा कविता लेके जल्द ही हम फिर से भेंट करबो।